नीमच जिले के अंतर्गत आने वाली कुकड़ेश्वर मनासा तहसील के गांव खजूरी में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है। कथा के तीसरे दिन भागवत भक्तों ने सती चरित्र कथा का रसपान किया। कथा में अपर्णा नागदास, श्यामगढ़ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राम परिवार वाराणसी ने पत्रकार राजू पटेल को बताया कि यह आयोजन भक्तों के उद्धार के लिए किया जा रहा है। कथा में सती चरित्र की कथा सुनाई गई। उन्होंने बताया कि प्रयाग में प्रजापतियों के एक यज्ञ में दक्ष के पधारने पर सभी देवतागण खड़े होकर उन्हें आदर देते हैं, परंतु ब्रह्मा जी के साथ शिव जी भी बैठे ही रह जाते हैं। लौकिक बुद्धि से भगवान शिव को अपना जमाता अर्थात पुत्र समान मानने के कारण दक्ष उनके आने पर खड़े न होकर अपने प्रति आदर प्रकट न करने के कारण अपना अपमान महसूस करते हैं और इसी के कारण उन्होंने भगवान शिव के प्रति अनेक कटुक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें यज्ञ भाग से वंचित होने का शाप दे दिया। इसी के बाद दक्ष और भगवान शिव में मनोमालिन्य उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात अपनी राजधानी कनखल में दक्ष के द्वारा एक विराट यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने न तो भगवान शिव को आमंत्रित किया और न ही अपनी पुत्री सती को। सती ने रोहिणी को चंद्रमा के साथ विमान से जाते देखा और सखी के द्वारा यह पता चलने पर वे लोग उन्हीं के पिता दक्ष के विराट यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। सती का मन भी वहां जाने को व्याकुल हो गया। भगवान शिव के समझाने के बावजूद सती की व्याकुलता बनी रही और भगवान शिव ने अपने गणों के साथ उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी, परंतु वहां जाकर भगवान शिव का यज्ञ भाग में स्थान न देखकर सती ने घोर आपत्ति जताई और दक्ष के द्वारा अपनी सती तथा उनके पति भगवान शिव के प्रति भी घोर अपमानजनक बातें कही। उक्त वरदान के अनुरूप पूर्णा प्रकृति ने सती के नाम से दक्ष की पुत्री रूप में जन्म ग्रहण किया और उसके विवाह योग्य होने पर दक्ष ने उसके विवाह का विचार किया। दक्ष अपनी लौकिक बुद्धि से भगवान शिव के प्रभाव अतः उन्होंने विचार कर भगवान शिव से शून्य स्वयंवर सभा का आयोजन किया और सती से आग्रह किया कि वे अपनी पसंद के अनुसार वर चुन ले। भगवान शिव को उपस्थित न देखकर सती ने शिवाय नमः कहकर वरमाला पृथ्वी पर डाल दी तथा महेश्वर शिव स्वयं उपस्थित होकर उस वरमाला को ग्रहण कर सती को अपनी पत्नी बनाकर कैलाश लौट गए। दक्ष बहुत दुखी हुए। अपने इच्छा के विरुद्ध सती के द्वारा शिव को पति चुन लिए जाने से दक्ष का मन उन दोनों के प्रति क्षोभ से भर गया। इसलिए बाद में अपनी राजधानी में आयोजित विराट यज्ञ में दक्ष ने शिव एवं सती को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने का हठ किया और शिव जी के द्वारा बार बार रोकने पर अत्यंत कुपित होकर उन्होंने अपना भयानक रूप दिखाया। इससे भयाक्रांत होकर शिव जी के भागने का वर्णन हुआ है और उन्हें रोकने के लिए जगदम्बिका ने रूप दश महाविद्या का रूप धारण किया। फिर शिवजी के पूछने पर उन्होंने अपने दशों रूप का परिचय दिया। फिर शिवजी द्वारा क्षमायाचना करने के पश्चात पूर्णा प्रकृति मुस्कुराकर अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने को उत्सुक हुई। तब शिवजी ने अपने गमों को कहकर बहुसंख्यक सिंहों से जूते रथ मंगवाकर उस पर आसीन करवाकर भगवती को सम्मान पूर्वक दक्ष के घर भेजा। उक्त कथा के आयोजन धनगर समाज के सभी आयोजकों ने कथा का आयोजन किया। उक्त कथा का आयोजन धनगर समाज के सभी आयोजक रहे। बेटी तो कभी दुखी मत रहना, बेटी तो हमेशा खुश रहना, बेटी तो हमेशा प्रसन्न रहना। उस पिता के हृदय से एक ही आवाज आती है, उस जमाई को आवाज आता है कि मेरी बेटी को मैंने बड़े नाजों से पाला है, बड़े खुशी से पाला है, बड़े मैंने उसको बड़े मेरी बेटी ने बड़ा केवल अपने हृदय के अंदर सोच रहे हैं कि महाराज मेरी बेटी जब विदा हो रही है तो मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, बेटी हमेशा प्रसन्न रहे। सभी रामपुरा से मुकेश राठौर की रिपोर्ट।